This was not easy, I can tell you. ये आसान नहीं था। ये शब्द हैं डोनाल्ड ट्रंप के। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ डिनर के दौरान उन्होंने पीस डील के एमओयू पर सिग्नेचर किए। इनके साथ साथ ईरान की तरफ से भी घोषणा हो गई कि राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान ने भी इस पीस डील पर पाक पीएम शहबाज शरीफ की मध्यस्थता में सिग्नेचर कर दिए हैं। अब ये शांति समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमल में लाया जाएगा। इसके लिए पहली वार्ता स्विट्जरलैंड में होनी थी, जो अभी फिलहाल टलती दिखाई दे रही है। भारत में ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट करके यानी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और उनके यूएस काउंटरपार्ट ट्रंप ने तेहरान और वाशिंगटन के बीच एमओयू पर डिजिटल और रिमोटली साइन किए। इनके साथ साथ पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एमओयू पर सिग्नेचर कर दिए हैं। इटली ने तेहरान में अपना दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन जैसे देशों ने पूरी तरह कमर कस ली है कि वे ईरान के साथ अपने संबंधों को सामान्य करेंगे। ईरान में अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब यूरोप और ईरान के संबंध सामान्य हो सकते हैं। लेकिन यह सब यूं ही तो नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी कहानी चली, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी। काफी कोशिशों के बाद यहां तक पहुंचा गया। इसीलिए ट्रंप ने कहा कि यह आसान नहीं था। This was not easy. और ट्रंप इस जाल में फंसते चले गए। देखिए, अतीत पर एक निगाह डालते हैं कि अब से पहले कब कब इजराइल ने समझौते को ना होने के लिए बार बार को अपनी लगातार कोशिशें की हैं। देखिए, 13 मई ईरान और यूएस इस डील पर सहमत हुए। 14 मई इजराइल ने लेबनान पर बमबारी करके इस डील को बीच में ही रोक दिया। 15 मई डील कैंसिल हो गई। उसके बाद 13 जून ईरान और अमेरिका दोबारा इस पीस डील पर सहमत हुए। उसके बाद 14 जून को इजराइल ने फिर हमला करके इस पीस डील को खटाई में डाल दिया। 15 जून डील फिर कैंसिल हो गई। यानी इजराइल ने बार बार कोशिश की है कि ये पीस डील ना हो और युद्ध लंबा चलता रहे, जिससे नेतन्याहू की सत्ता भी बची रहे और इजराइल का ऑक्युपाइड पैलेस्टीन को लेकर जो उनका नज़रिया है, जो उनका विजन है, उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि फ़िलिस्तीन में धीरे धीरे सेटलर्स जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, वो मुसलमानों की ज़मीनों को छीन रहे हैं, उनकी घरों को छीनकर अपना कब्जा कर रहे हैं। तो अगर ये युद्ध चलता रहता तो ये सेटलर्स लगातार इस युद्ध की आड़ में फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करते जाते। ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि ये वर्तमान की लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा होशियार और बहादुर है। उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। वे मजबूत और होशियार लोग हैं। वे कट्टरपंथी नहीं हैं। वह अपने देश की मदद करना चाहते हैं। We're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized and they're, looking to help their country. खैर, ट्रंप कुछ भी कहें, ये ट्रंप का डर बोल रहा है। बल्कि ट्रंप की बातों के उलट अब की लीडरशिप अपने ऊपर हुए हमले का रिटेलिएशन जल्दी करती है, हथियारों के साथ तुरंत जवाब देती है।
पहली लीडरशिप थोड़ा सोच विचार कर काम करती थी, लेकिन ये लीडरशिप तुरंत जवाबी कार्रवाई करती है। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाले स्लोगन कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। Praise be to Allah. उसके बाद वे अमेरिकन मीडिया पर टूट पड़े। Praise be to Allah. Same people that are critical would say he went too long. He should have done, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede. We totally give up. This war is over. We have failed. The New York Times and CNN and a couple of others, they're not all that dishonest. They'd say, Iran had a great victory, okay? अमेरिकन मीडिया जो ट्रंप को एक्सपोज कर रहा है और इसमें जो ये पीस डील हुई है, इसमें अमेरिका को सरेंडर होता हुआ दिखाया जा रहा है, क्योंकि पहले हुर्मुज खुला हुआ था, हुर्मुज को लेकर कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अब सबसे अहम पड़ाव इस पीस डील में हुर्मुज को खोलना हुआ, यानी ये नई शर्त बढ़ाई गई ईरान द्वारा, और इस शर्त के आड़ में उसने अपने ऊपर लगे सैंक्शंस को हटाने की मांग की और 300 अरब डॉलर का निवेश ईरान में करने की मांग की। अगर मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो अब्बास अरागची ने अकेले ही अमेरिका के महाशक्ति युग को लगभग खत्म कर दिया। मैं इन बातों को किस आधार पर कह रहा हूं? चलिए कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। पहले, क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की उपस्थिति पुख्ता तौर पर थी, लेकिन अब जब से पीस डील साइन हुई है उसके बाद से क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य वापसी पूरी तरीके से की जाएगी, यानी अमेरिका धीरे धीरे अपने ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट से हटाकर यूरोपीय देशों में या अमेरिका में शिफ्ट कर लेगा। अमेरिका 300 अरब डॉलर का पहले एक भी पैसा भुगतान नहीं किया जाना था, लेकिन अब अमेरिका 300 अरब डॉलर का भुगतान ईरान में डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए करेगा। पहले ईरान परमाणु विकसित नहीं कर सकता था, लेकिन अब ईरान को एनरिचमेंट की इजाजत दे दी गई है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। पहले इजराइल और अमेरिका मिलकर युद्ध कर रहे थे, अब लेबनान में स्थायी युद्ध विराम होगा और इस युद्ध विराम को तोड़ने पर इजराइल का साथ अमेरिका नहीं देगा। पहले अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करता था, अब अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शन को भड़काया, ट्रंप ने ऐलान किया था कि मदद आ रही है, आप प्रदर्शन जारी रखिए, लेकिन अब अमेरिका ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा। इजराइल इस बात पर अड़ा था कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें ना हो, लेकिन अब ट्रंप ने यह कहकर पूरी अटकलों को खारिज कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अन्य देशों के पास भी मिसाइलें हैं, तो ईरान के पास मिसाइलें ना होना एक मजाक की बात है। ईरान मिसाइलें रख सकता है क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए वो जरूरी हैं, और बैलिस्टिक मिसाइलें कोई पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो सिर्फ एक पिन पॉइंट छोटे से एरिया में अपना डिस्ट्रैक्शन करती हैं। We'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. Doesn't work that way, you know. It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet. ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में रूस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात की गोपनीय यात्राएं की हैं, जिनके बाद उन्होंने सब कुछ सेटल करने की कोशिश की है। इन यात्राओं के जरिए ईरान के विदेश मंत्री ने
ट्रंप को हारने की कगार तक पहुंचा दिया है। यूएस और ईरान के युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की घोषणा की गई है, लेकिन इजराइल ने यह कन्फर्म नहीं किया है कि यह इस एमओयू को मानेगा या नहीं मानेगा। खैर, इजराइल के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका के बिना इजराइल कभी हमला नहीं कर सकता और ना ही उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वह ईरान या लेबनान पर हमला करके ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा मोल ले। खैर, इजराइल में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये जंग बदस्तूर जारी रहे। इजरायली मंत्री बेन गवीर का कहना है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सहमत हों या ना हों, लेकिन इजराइल को दक्षिणी लेबनान में कब्जा जारी रखना चाहिए। बेरूत पर बमबारी करने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू पर हमला किया था और उन्हें बुरा भला कहा था। ये पिछले दिनों की बात है। एक्सियोस और फॉक्स के अनुसार उन्होंने बेहद गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो यहाँ पर मैं एक पोस्ट में आपसे साझा कर रहा हूँ। ईरान की सेना का कहना है कि उसने दुश्मनों के पास सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। ट्रंप के पास दो रास्ते थे, सरेंडर और सरेंडर। अभी ट्रंप डील साइन तो कर ली है, लेकिन उसके बाद ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इन शर्तों को मानने में नाकाम रहा तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। खैर, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हुई, क्योंकि आपने डील भी साइन की और ईरान की शर्तों पर की, और आप बाद में ये कह रहे हैं कि ईरान ने अगर शर्तें नहीं मानी तो उस पर हमला किया जाएगा। जबकि एमओयू की जितनी भी शर्तें हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस ईरान के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने इजराइल पर हमले करने से ईरान को मना किया है। अगर इजराइल कोई वायलेशन करता है तो ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इसमें संयम बरतने की जरूरत है। ईरान ने बेरूत हमलों को लेकर इजराइल पर बमबारी न करने की ट्रंप की अपील को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल की तरफ से सीजफायर या पीस डील का उल्लंघन किया जाता है तो हम उसका तुरंत जवाब देंगे। उधर एक अच्छी खबर आई है लेबनान से। इस एमओयू के साइन होने के बाद, पीस डील के लागू होने के बाद, लेबनान के लोग जो अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, वे अपने टूटे हुए घरों में लौटने लगे हैं। वे अपने गांव और शहरों की तरफ वापस आ रहे हैं। खैर, आप इस एमओयू यानी पीस डील पर आप क्या समझते हैं? यह पीस डील किसके पक्ष में है? इसमें किसकी हार हुई है और किसकी जीत हुई है? ये आप भी डिसाइड कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय दीजिए कि क्या यह समझौता ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ईरान की शर्तों पर हुआ हो और ट्रंप इसमें सरेंडर कर गए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए वॉइस इंडिया के साथ। धन्यवाद।